तो स्वागत है दोस्तों आपका। हम आ गए हैं मोटो जीपी का करियर मोड खेलने। मोटो जीपी का तो नहीं, अभी मोटो 3 ही चली हुई है। मोटो जीपी में अभी देर है और लास्ट रेस के बाद मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स आए थे मोटो 2 के, तो वो मैंने पहले वीडियो खत्म कर दी, मैंने बाद में देखे। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है देखने वाली, तो मैं नहीं दिखा रहा। एंड हम करेंगे डायरेक्ट रेस पे, एडवांस टू रेस। और ब्रिटिश ग्राउंड भी आ गई है। पहले मैं सैलरीज देख लूं भाई। बहुत अमीर हो रखा हूँ क्या मैं? इतने कितने पैसे हैं भाई, बहुत पैसे कट रहे हैं। तो Q1 Q2 रेस ट्रैक सिल्वरस्टोन काफी सही ट्रैक है। लास्ट टाइम मैंने मोटो जीपी में देखा था तो मार्क मार्केज और रेंस की फाइट हुई थी, लास्ट कॉर्नर फाइट, बहुत सही लगा था मुझे वो। एंड बारिश हो रही है भाई, सभी ट्रैक्स में बारिश हो रही है क्या? तो हम अब जा रहे हैं Q1 करने और मैं सेम ही सेटअप रखता हूँ हर बार, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही सेटअप से, तो मैं सेम ही सेटअप रखता हूँ। तो ये ट्रैक भी मुझे पसंद है बट मैं शायद थोड़ा बहुत भूल चुका हूँ। एंड पसंद तो बहुत है ट्रैक मुझे सच। सभी ट्रैक अच्छे बनाए यार इन लोगों ने, कोई कोई होता है जो इतना अच्छा नहीं लगता मुझे, मेनली जिसमें हार रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे उनकी फाइट हुई थी एंड रिंस ने आउटसाइड लाइन लेके मार्क मार्केस को हरा दिया था, तो मुझे तो बुरा लगा था वैसे, खैर, पर भाई अच्छा मूव था, एप्रिशिएटेबल वाला। वी आर वाइड, पीछे देख ले, बोल रही है। फर्स्ट कॉर्नर लेफ्ट एंड देन राइट, बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है ये, विद स्पीड छोड़ो और लगाओ वाला सीन। तो शायद नहीं बच गए, तो हम हैं 0.021 सेकंड लेट विद द लीडर, जिसने हमें टाइम दिया है 2.27 का। देखते हैं हम कुछ बेटर कर पाएंगे या नहीं। मुझे अभी तक ये ट्रैक्शन कंट्रोल और EVS कोई इतना कोई दिक्कत नहीं दे रहा, तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ किसी में भी, ठीक है। मैं चेंज करूँगा जब मुझे दिक्कत लगने लगे कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, तब देखूंगा मैं। एंड ऑफ कोर्स जब आप ये कर रहे हो तो पावर 3 पे ही रहेंगे क्वालिफाइंग करते, तो क्योंकि हमें चाहिए बेस्ट टाइमिंग। और हम वाइड हैं, काफ़ी ज़्यादा वाइड थे, तो हमारा सेक्टर स्लो होने वाला है, सेकंड सेक्टर स्लो होने वाला है। और ये कौन सा, ये नया आई थिंक कर्व था इधर, तो मुझे नहीं पता चला। ओके, तो पहले वाला कर्व हट गया है जो था एक्चुअल में, जिसका मैं वेट कर रहा था, और ये अचानक से मुझे मोड़नी पड़ी बाइक। तो हम 4/10 ऑफ द सेकंड लेट हो चुके हैं सेकंड सेक्टर में। काफ़ी लंबा ट्रैक है ये, काफ़ी ज़्यादा लंबा ट्रैक है ये, और बच गए। वाइड भी थे इधर हम। ऑफ कोर्स जब आप कुछ गलत करते हो तो ये होता ही है, और मैं कुछ ज़्यादा स्लो हो रहा हूँ, मुझे नहीं पता भी आएगा क्या हमारा लास्ट फाइनल आउट। और हम 1 सेकंड लेट है भाई, और हम वाइड भी हो गए हैं, शायद नहीं बच गए, ऐसे माना जाएगा। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा अपनी स्पीड का कंट्रोल रखना पड़ेगा, एंड एक वो ध्यान देना पड़ेगा मुझे जो चेंज हुआ है। चेंज कब का और है, बट मेरे ध्यान में नहीं रहता भाई, वही दिक्कत है बस। एंड फाइनल कॉर्नर, लेट्स सी कौन सी पोजीशन हमें मिली है फाइनल कॉर्नर के बाद। ये सेक्टर तो हमारा फास्ट होगा। हमें मिली है 7th पोजीशन। हम एक और ट्राई मार रहे हैं, देन हम घुसेंगे सीधा पिट्स में, क्योंकि हमें फ्यूल भरवाना पड़ेगा। फ्यूल नहीं भराएंगे तो फिर से दिक्कत आ जाएगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसमें हम लोग कर लें, और मैं फ्लाइंग लैप की जगह इस बार लूंगा वो पिट लेन वाला, कि पिट लेन से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। और आई थिंक कोई फायदा नहीं है इस लैप का। तो ट्रैक तो मुझे पता ही है, रिटर्न टू पिट कर रहा हूँ मैं, फ्यूल भरवाने के लिए। फ्यूल फुल हो चुका है, और हम लेंगे अब ट्रैक में एंट्री, बट हम लेंगे पिट स्टार्ट एंट्री। ओके, तो हमारा बंदा बाहर निकलते हुए, एंड वी आर गोइंग आउट फ्रॉम पिट। मैं तुम्हें दिखा दूं पिट एरिया इसका। दिस इज द पिट एरिया,
क्या देख रहा है? मुझे तो कुछ नहीं दिखा। पीछे बंदा आ रहा है हमारे पीछे, ध्यान से निकलना पड़ेगा यहाँ से। वी आर स्टिल इन वो मतलब 60 किलोमीटर पर आवर इस पे। कम ऑन मैन, ऑटो पायलट। ओके तो लेट्स सी, मतलब लेट्स सी क्या, अभी तो ये वही है ना, फ्री आउट। एक आध फास्ट कॉर्नर है एंड हम है पावर 3 पे, तो ओके। फ्यूल यूज नहीं होता क्या जब हम पिट स्टार्ट लेते हैं? सच में पता नहीं। ओके आई थिंक यही वो कॉर्नर है जो मुझे, नहीं ये वो नहीं हो यार। एक तो मुझे दिक्कत आती ट्रैक से याद करने में, काफी टाइम बाद खेलने में यही दिक्कत होती है। और ओके 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 ओके, मेरी गलती है। वाइड हो गया एंड अभी तो कोई दिक्कत नहीं वाइड होने में भी, बट जल्दी होगी। तो लैप अभी अच्छा ये तो वो है यार। तो मैं देखूं यहाँ पे जरा क्या हिसाब है। मैं पिछली बार वाइड था हर जगह पे, यहाँ पे बैक टू ब्रेक्स, यहाँ पे वाइड था और यहीं पे मुझे ध्यान देना है, मैं स्टिल वाइड हूँ इधर। और यहाँ पे भी मैं वाइड था, तो मुझे पहले थोड़ी सी ब्रेक्स लगानी पड़ेगी, मुझे लग रहा है तभी होगा कुछ। एंड देन यहाँ पे हम ठीक है इस बार, ठीक है। फाइनल कुछ कॉर्नर्स जो हैं वो दिक्कत देने वाले हैं, तो उन पे ध्यान देना पड़ेगा मुझे। और लेट्स सी। ओके आई एम वाइड 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 वाइड, ब्रेक्स बच गया। मैंने ध्यान नहीं दिया बात करते करते। तो मैं आ गया हूँ अब फाइनल कॉर्नर पे इसके बाद, एंड हमारा लैप टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ये कट लिया अंदर को, आई थिंक उसका काम हो गया। ओके दिस इज नॉट फेयर मैन। मैं ले रहा हूँ रिस्टार्ट फ्लाइंग लैप क्योंकि मैंने कर दी है गलती। 2:26 इज द टाइमिंग एंड हम है 13 पोजीशन पे, विच इज बैड क्योंकि ये ट्रैक भी कुछ ज्यादा हमें रास आ नहीं रहा अभी तक। आई थिंक ABS डाउन करने से शायद कुछ फर्क पड़ेगा, एंड ट्रैक्शन में मैं एक डाउन कर रहा हूँ। तो लेट्स सी, पावर 3 एंड EBS डाउन एंड TCS डाउन। इसके बाद हमें एक और आउट मिलेगा इसके ही बाद, तो देखते हैं कोई फर्क पड़ता है या नहीं। हम वाइड हो चुके हैं एंड अब मुझे लगता है कि मुझे कोई भी आउट मिलेगा इसके बाद। ये लास्ट आउट होगा मेरे ख्याल से मेरा, एंड दिक्कत हो गई है क्योंकि हम लोग खड़े हैं 13 पोजीशन पे और विच इज नॉट गुड। और ओके सो मेरा EBS और मेरे TCS ने मुझे बता दिया है कि क्या दिक्कत आ सकती है मुझे। अब भाई जो मेरे को सूट कर रहा है मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं दे रहा था मुझे। तो 1:26 इज द टाइम एंड आई थिंक मैं पूरा लैप कर पाऊंगा कि नहीं ये नहीं पता मुझे लग रहा है मैं पूरा लैप भी कर पाऊंगा भाई। तो EBS 4 पे ही मेरा विसल, बट लेट्स सी क्या हम कुछ कर पाएंगे, कुछ ऐसा जो नहीं किया हो अभी तक इनमें से किसी ने। लेट्स सी यहाँ पे एंड एग्जीक्यूट हो गया है ढंग से। ये भी ये कॉर्नर्स काफी खतरनाक है जिस हिसाब से। ओके वी आर फास्ट हियर, तो अब मुझे ध्यान देना पड़ेगा। वी आर फास्ट और आई थिंक हम Q2 में जा सकते हैं अगर मैं कोई गलती ना करूं तो। एंड अगर ये टाइमिंग भी मेरे को चांस ना काटे तो, क्योंकि टाइमिंग जैसी चांस काटी एंड वी आर आउट। तो लेट्स सी, दिस इज द कॉर्नर मेरे ख्याल से जो मुझे जहाँ स्लो होना है। आई थिंक या
यही है वो कॉर्नर जहाँ मुझे बहुत स्लो रहना है और ध्यान देना था। एंड अब आई थिंक मैं अंदर हूँ, बट मैं लेट हूँ इधर, मुझे पता है। ओके वी आर फास्ट स्टिल, तो स्टिल होप्स आर लेफ्ट कि मैं शायद कर जाऊं। एंड या दिस इज लास्ट टाइम आउट, तो ये गिना जाएगा भाई, गिना जाएगा। एंड भाई अब नहीं आएगी कोई पोजीशन। ये जो ये गलती हुई है ना छोटी सी मुझसे, ये हमें कॉस्ट कर चुकी है 3 से 4 सेकंड्स। एंड भाई कोई फायदा नहीं है अब। दिस इज गोइंग टू बी बैड वो डे। बस देखा, थर्ड सेक्टर हमारा ग्रे हो चुका है पूरी तरीके से एंड कोई फायदा नहीं हुआ। यही फर्क है बस लास्ट टाइम आउट में कि अगर टाइम गया तो गया, फिर अगर पहले आ जाता ये लैप टाइम तो शायद इतनी दिक्कत नहीं होती मुझे। बट ओके मुझे पता है कि मैं कहाँ स्लो हूँ और मैं कहाँ फास्ट हूँ, तो मैं इसको कर सकता हूँ कुछ ना कुछ। आई कैन वो जो भी बोलते हैं उसे। तो हमारी पोजीशन आई है एट लास्ट 14th, विच मीन्स हम लास्ट खड़े होने वाले हैं। हमने नहीं किया क्वालिफाई Q1 को, और ब्रिटिश ग्रांड प्री में हम खड़े होंगे सेकंड लास्ट हमें रेस करनी है सिल्वरस्टोन सर्किट। सो वी आर बैक ऑन द ट्रैक गाइज, एंड मुझे लगता है कि मुझे ट्रैक इंजीनियर से बात करनी चाहिए। मुझे एक्सेलरेशन देखनी है, एक्सेलरेशन में कोई दिक्कत नहीं, कॉर्नर एंट्री एंड ऑन कॉर्नर्स भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। मैं आ रहा हूँ मैनुअल सेटअप पे, टायर्स ठीक है, सस्पेंशन मुझे चाहिए ही फ्रंट प्री लोड में ज़्यादा ले रहा हूँ। एक व्हीकल जियोमेट्री इज ओके। फर्स्ट गियर पे तो ज़्यादा देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे चाहिए पावर थोड़ी सी। ECU जो मेरी चिप है वो फुल है, मुझे ठीक ही लग रही है। एंड लेट्स सी, वी आर गोइंग ऑन ट्रैक। आई डोंट नो, हम सेकंड लास्ट खड़े हैं। हमारा फाइनल जो क्वालिफाइंग का वो था वो काफ़ी सही था, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ उससे फिर। एंड फर्स्ट गियर का जो मैंने वो बढ़ाया उससे फ़र्क दिख रहा होगा तुम्हें थोड़ा शायद। मेरा स्टार्ट बहुत तेज़ हुआ है, बट मैं वाइड हो गया उसके साथ ही, और हम लास्ट आ चुके हैं। लास्ट नहीं है बट आ जाएंगे देखो। एंड बारिश हो रही है, दिक्कत यही है मेन, बट मेरी ओ ओ ओ ओ मुझे लगा मैं गिरने वाला हूँ। एंड अब गिर जाते हैं हम, बट बच गए। लेट्स सी, स्ट्रेट बैक टू द स्ट्रेट। काफ़ी लंबा तो नहीं है बट हाँ स्ट्रेट है, तो हम कुछ राइडर्स को पीछे करेंगे एज यूजुअल। एंड इस कॉर्नर के बाद वो कॉर्नर आएगा जहाँ पे हमको स्लो होना है, और हम बहुत गंदे हैं। हम वाइड हुए, उससे टकराने से बचने के लिए मुझे वाइड होना पड़ा। एंड 4 ही लैप्स है भाई, इसमें 5 भी नहीं दिए इन्होंने। तुम्हें दिख रहा होगा कितना बड़ा सर्किट है, इसका मतलब ये दिख रहा है ना, समझ आ रहा है ना मतलब। एंड मुझे स्लो होना है, स्लो होना है, स्लो, और हो गया मैं। टकरा के स्लो होना इज बेस्ट भाई, मेरे लिए तो बेस्ट है टकरा के स्लो होना। भाई पीछे झुंड है, आगे झुंड है, मुझे नहीं पता। एंड पावर 2 पे ही रह रहा हूँ मैं अभी के लिए, क्योंकि ज़्यादा फ्यूल भी यूज़ नहीं करना है पर कम भी नहीं करना है, ठीक है। पर पूरा पूरा मतलब करेंगे भाई, कोशिश मतलब वही है कि दिक्कत ना आए मुझे। एंड वाइड एंड स्वीट एंट्री लेंगे हम बिल्कुल सबकी तरह। तो जो दिक्कत आ रही थी वो मुझे समझ आ गया था, और इनको देख के और ज़्यादा समझ आया कि हम बहुत जल्दी एंट्री ले रहे थे। यहाँ पे स्टिल मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा सा। पावर 3 पे ले रहा हूँ मैं, क्योंकि ये स्ट्रेट है थोड़ी देर के लिए। टोपा हमारे आगे, टोपा को हम पीछे करते हुए पावर 2 अगेन।
एंड वी आर वाइड थोड़ा सा शायद, या यार ये काफी प्रिसाइज है। टोपा हमसे आगे निकलते हुए, क्या हम टोपा को पीछे कर पाएंगे? टोपा वर्सेस राहुल। टोपा पीछे होते हुए, हमने बिल्कुल एज इट इज जैसा मार्क मार्केस के साथ हुआ था, रिंस ने जो किया था हमने एज इट इज वही किया टोपा के साथ। अभी आउटसाइड लाइन लेके आते हुए हम लोग, और हम उससे आगे निकल गए स्पीड यूज करके। तो हम 12th पोजीशन पे हैं, स्ट्रीट चले हुए हैं, बिल्कुल कोई गलती करनी नहीं है जिससे हमें लगे कि हमने मतलब इतनी अच्छी पोजीशन गंवा दी। अभी एक मोमेंट आया था मेरे लिए कि मेरे को लगा कि गलती हो गई है, और अभी दूसरा मोमेंट जब मैंने गलती कर दी। ट्रैक लिमिट्स मिल चुकी हैं और हमें स्लो भी होना पड़ा साथ साथ ट्रैक लिमिट्स के साथ साथ, बट अब वी आर ऑन स्ट्रेट एंड जो गलती की है उसको सुधारने की कोशिश। मैं 2 पे आ रहा हूँ उनको पीछे छोड़ते ही, और फिर से वही एक कॉर्नर, वो एक कॉर्नर मुझे थोड़ा सा और ढंग से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा जिससे मुझे दिक्कत ना आए। और वी आर ऑन कर्व्स, मैंने कुछ ज़्यादा ही स्लो कर दिया। ओके, सो दिस इज द कॉर्नर। बिना किसी टकराए स्वीटली टकरा तो गए हम, और वाइड भी हो गए उस वजह से। गिरते गिरते ही बचा मैं, बट हमें वार्निंग नहीं मिली, ट्रैक वार्निंग नहीं मिली, जो कि अच्छी बात है मेरे ख्याल से, अच्छी है क्योंकि हमें पोजीशन भी गेन हो गई है और हमें वार्निंग भी नहीं मिली है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है बताइए? तो कुछ सुअरों को हम पीछे कर चुके हैं और कुछ सुअर भी मेरे आगे टिके हुए हैं। हमें बिल्कुल प्रिसाइज होना पड़ेगा इस ट्रैक पे। ये ट्रैक बहुत ही ज़्यादा सही है, मतलब अलग ही है कुछ ये ट्रैक, और इसमें मुझे पता चल रहा है कि मुझे कितनी ज़रूरत है अभी सब चीज़ों की ही। ओके, मैं वाइड हूँ स्टिल इतना सब कुछ करने के बाद भी, और मैं भूल गया कि ये बैंड भी आता है इधर पे, फिर से वाइड हो गया। तो अगर मैं ऐसी वाइड होते रहा तो ये जो, हाँ ये आया था ना अभी, ये मुझे 2 सेकंड में पीछे कर देगा। ठीक है, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, मतलब मुझे इट्स अ मैटर ऑफ सेकंड में नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ मिली सेकेंड्स। मैं फिर से वाइड होऊंगा क्योंकि मैं बहुत बाहर से स्वीपिंग लाइन ली है, उसकी तरह देखो। ओके, तो लेट्स सी यहाँ पे हम फिर से किसी को पीछे कर पाते हैं नहीं। पावर 3 पे, बैक टू पावर 3 एंड वी आर ट्राइंग टू यूज द स्पीड एंड एक्सीलरेशन आवर इंजन हैव। 2:26 इज द फास्टेस्ट लैप वी डिड। ओके, तो ये टकराने ही वाला था और हमें गिराने भी वाला था अगर हम टकराए जाते इससे तो। सो वी हैव द फास्टेस्ट लैप टिल नाउ, सेकेंड लास्ट लैप है ये, और हम कुछ ज़्यादा ही फास्ट दिख रहे हैं मुझे अभी तो, और मुझे लग रहा है कि मैं टकरा जाऊंगा इस स्पीड से, किसी से तो टकराऊंगा पक्का। इनसे देखा नहीं जाएगा ना, क्योंकि ये देखो वाइड हो गया हूँ मैं स्पीड देते ही, तो गलत स्पीड दी मैंने, पता है, एंड मुझे नहीं चाहिए था कि मैं इससे टकराऊँ, आ गया पीछे से, तो मैंने स्पीड बराबर ही रखी इसके। अगेन हम डी बिल्डर को पीछे कर देंगे और पेड्रो कोस्टा को भी हम पीछे कर देंगे मेरे ख्याल से, यस, और हम शायद रॉड्रिगो को भी पीछे कर देंगे मेरे ख्याल से। सो वी आर वेरी फास्ट एंड आई डोंट नो कैसे, बट हम हैं, बट दे आर वेरी गुड इन ब्रेक्स, जो कि मैं नहीं हूँ अभी तक इस ट्रैक में। एंड वो कॉर्नर फिर से आ गया जहां मुझे ब्रेक्स का ध्यान देना है। आई एम स्टिल बाहर, बट मेरे ख्याल से इस बार मैं इसको मैनेज कर लूंगा। मेरा रियर चला गया था अभी उस कर्व पे आते ही, एंड में बच गया। के पावर 3 अगेन, मेरे पीछे बहुत बंदे हैं भाई। दिस रेस इज गोइंग टू बी ऑन लास्ट कॉर्नर वाली चीज, बहुत ही अतरंगा सर्किट यहाँ पे हमारे सामने आता हुआ, जो कि हमें लास्ट कॉर्नर फाइट करने में मजबूर कर रहा है, और हम करेंगे, हम जरूर करेंगे अगर हम गिरे नहीं कहीं पे तो। समझ रहे हो ना तुम? मतलब मैं तैयार हूँ भाई, बट गिरना नहीं चाहिए ना, वही तो बात है, दिक्कत तो वही है। और हम बहुत स्लो है सेक्टर में, मुझे ये भी पता है, तो तुम्हें भी ये पता होना चाहिए कि हम बहुत स्लो हैं भाई, बहुत ज़्यादा ही स्लो हैं। देख रहे हो तुम, पीछे से सब हमारे बराबर आ जाते हैं इधर। बट अगेन आगे हम थोड़ा ठीक है, हम फिर से रॉड्रिगो को कवर कर रहे हैं, और पावर 2 पे आते हुए मैं यहाँ पे, मैंने जल्दी ही बैंड कर दी थी वैसे तो, बट मैं स्टिल वाइड हूँ। वाइड तो नहीं बोलते इसे, बट वाइड लाइन ली है मैंने।
वाइड बोलते हैं जो बाहर निकल जाते हैं फिर, है ना। दिस इज गुड टिल नाउ। पावर 3 एंड लेट्स सी हमने कुछ किया है इस बार रोड्रिगो के लिए कि नहीं। ओके अगेन द फास्टेस्ट लैप 126.4। यहाँ पे क्या हम कुछ कर पाएंगे? मैं जा रहा हूँ पावर 1 पे एंड जस्ट सेविंग द फ्यूल नाउ। कि 0.7 बोल रही है, 0.7 इज नॉट ए लैप कि मैं पूरा कर पाऊंगा, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव सम फ्यूल। एंड देखो पता है क्या, मैं पहले इसको शायद मेरे ख्याल से उसकी वजह से नहीं कर पाया था, नर्वसनेस की वजह से। एंड अब मैंने काफ़ी सही से एग्जीक्यूट, बहन चोद कहाँ से आ गया, तो मैंने काफ़ी सही से एग्जीक्यूट कर दिया है। बट भाई ये नहीं पता था मुझे इतनी स्पीड से आ रहा है पीछे से ये। सो लेट्स सी, अब हमने काफ़ी लीड दे दी है वैसे तो, 6/10 of the second इज अ लीड। एंड यहाँ पे इसने मुझे कवर कर लिया हुआ, बट 8/10 ओह नहीं किया कवर, 7/10 है अभी भी। ओके ये वो जगह है जहाँ मुझे स्लो होना है एंड मैं स्लो हो चुका हूँ, बट स्टिल आई थिंक मैं वाइड हूँ। बट इधर का वाइड चलेगा मुझे क्योंकि इधर इधर भी वाइड हो गया मैं। ओके सो यहाँ पे शायद इसने कवर किया मुझे, हाँ 3/10 आ गया इस पे। इधर भी मैं वाइड हो गया। शिट मैन ये क्या हो रहा है, शिट वो मेरे रियर एंड पे होगा अब, तो दिक्कत आ गई है, मैं बहुत स्लो हो गया उधर एंड आई डोंट नो। अब लेट्स सी यहाँ पे यूज़ करते हैं अपनी पावर थोड़ी सी इंजन की जो हम डेवलप कर चुके हैं अभी तक। एंड दिस कॉर्नर मस्ट बी प्रिसाइज, अगर ये प्रिसाइज नहीं हुआ तो हम गए। नॉट दैट प्रिसाइज बस ठीक है। एंड दिस कॉर्नर ऑल्सो शुड बी प्रिसाइज। मैं काफ़ी स्लो था। एंड आई कैन, मैं सुन सकता हूँ भाई उसकी इंजन की आवाज़ जो रॉर हो रही है पीछे से। रॉड्रिगो ऑन सेकंड एंड वी आर ऑन फर्स्ट यहाँ पे अभी तक। एंड हमने फिर से वाइड लाइन ली है जो कि मैं एज यूजुअल लेता हुआ आ रहा हूँ पूरे सर्किट में, बट आई डोंट थिंक सो वो पीछे कर पाएंगे। बट देखते हैं भाई, लास्ट कॉर्नर फाइट हो सकती है क्योंकि नहीं हो सकती भाई। 6/10 क्लियर हूँ मैं उससे, आई थिंक 5/10 ओके ठीक है, 6/10 अगेन। सो इट्स अ क्लियर विन इन सिल्वरस्टोन हियर फॉर राहुल कश्यप, और हम जीत चुके हैं बहुत ही बड़े मार्जिन से। एंड सी वी आर डांसिंग ऑन द बाइक एंड फास्टेस्ट लैप भी हमारी था, इट्स 2:26.4 जो हमने सेकंड लास्ट लैप में लिया। दैट्स व्हाई हम इसको कंप्लीट कर पाए। पेड्रो कोस्टा स्टिल ऑन नंबर 1 और हम लोग आ गए हैं 6th पे, तो पेड्रो कोस्टा ज़्यादा दूर नहीं है, आई थिंक 166 पॉइंट बहुत दूर है वैसे। तो लेट्स सी। एंड हमारी टीम जो टीम चैंपियनशिप है वो तो ऊपर आ रही है, एनी हाउ ठीक है, 3rd पे है, 4th पे आ चुके हैं अब। एंड यहाँ पे हम नंबर 1 पे खड़े हैं, तो यही तो हमें जो चाहिए था वो आ चुका है अब। सो होंडा इज वर्किंग फॉर अस। देखते हैं नेक्स्ट में। मैंने भाई जो साइन ऑन की है टीम, वो टीम है पेट्रोनस की SRT यामाहा, ये जो खड़ी है पीछे Moto2 के लिए। एंड एक यही की है होंडा, मित्सुबिशी जो भी नाम है इसका, LCR होंडा। सो वी वॉन दिस रेस। काफ़ी डर लगा हुआ था मुझे कि हम कर भी पाएंगे कि नहीं, बट हमने कर लिया। क्वालिफाइंग 0 ऑफ कोर्स नहीं होगा भाई क्वालिफाइंग। पैसे कुछ मिलेंगे नहीं, वो मेन है मेरे लिए भाई, पैसे दे दो यार। 28 करोड़ बाकी है बस, और वो जो मेरे टीममेट्स हैं वो लूटे जा रहे हैं। तो हमें मिला है ओके ऑलमोस्ट 7 करोड़, विच इज गुड। टॉप स्पीड लैप बाय लैप रेस टाइम पास्ड, ओके ठीक है। एंड रिसर्च डाटा भी मिला है हमें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट रेस में, आई डोंट नो कहाँ है, बट मिलते हैं। अब हमारा हौसला बुलंद हो गया है और मुझे लगता है कि हम हर गेम जीत पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।